हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। देखिए, हम एस बख्शी बुक को कवर कर रहे हैं। उसका कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है हमारे कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी चैनल पे, जिसका 2 वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले चैप्टर का, जो कि है द फंक्शन ऑफ टेंसेस, जिसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। दूसरे में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि सबसे पहली बात कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट पास्ट कहते हैं। और पहले पढ़ते हैं जो डेफिनेशन लिखा हुआ है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग विच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पास्ट। मतलब इस टेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना होता है जो कि पास्ट में पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगली बात, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। समझ रहे हैं? ये जो टेंस होता है ना, ये असल में प्रेजेंट और पास्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है? देखिए, एज द एक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस इन पास्ट इज़ नाउ बीइंग टॉक्ड इन द प्रेजेंट। मतलब कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसकी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। उसकी बात कब चल रही है? प्रेजेंट में चल रही है, इस टाइम पे। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऐसी घटना जो कि पास्ट में घट चुकी होती है, कोई ऐसी घटना जो कि पास्ट में घट चुकी हो, उसके बारे में जब हमको बात करना हो प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। किस टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसको हम कहते क्या है? इम्परफेक्ट पास्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने लंच कर लिया? ठीक है, तो आप अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी मैंने लंच कर लिया। जैसे आपकी मम्मी अगर आपसे पूछती हैं कि बेटा तुमने लंच कर लिया, तो आपने मम्मी से बोलेंगे कि हाँ मम्मी मैं लंच कर चुका हूँ। तो ये लंच करना एक काम था, ठीक है, जो कि हुआ है पास्ट में। सही बात है। लेकिन इसके बारे में बात कब हो रही है? इसके बारे में जो बात है वो प्रेजेंट में हो रही है। सही बात है। तो यहाँ पे जब आप इस बात को एक्सप्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके इस बात को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं या कॉन्जुगेशन होते हैं। एडवर्ब और कॉन्जुगेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, तो देखिए कुछ एडवर्ब और कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जब मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, तो कुछ एडवर्ब और कंजंक्शन का यूज़ करके ही बोलते हैं। ठीक है, वो एडवर्ब और कंजंक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ एडवर्ब और कंजंक्शन लिखे हुए हैं। जब से जैसे कि एवर है, उसके बाद जस्ट है, जस्ट के बाद रिसेंटली है, ऑलरेडी है, येट, टिल। टिल मतलब जब टाइम में बात करते हैं, टाइम के रेफरेंस में। सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, और भी बहुत सारे हैं। हम इतना सिर्फ समझने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, इन कंजंक्शंस और एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं हम लोग जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमको एक्सप्रेस करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करना होता है तो हम इन एडवर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? नीचे देखिए। एक और बात, जो जस्ट है, अगर किसी टेंस में जस्ट का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का यूज़ किया गया है, तो उसका जो यूज़ है वो ऑलरेडी के सेंस में होता है। समझ रहे हैं? देखिए इसका नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैव जस्ट वॉच्ड दैट मूवी। ठीक है, हम पहले ही वो मूवी देख चुके हैं। इसका हिंदी होगा, हम पहले ही वो मूवी देख चुके हैं। तो वी हैव जस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम हिंदी में क्या कह रहे हैं कि हम पहले, ठीक है, हम पहले ही वो मूवी देख चुके हैं। तो समझिए यहाँ पे ये जो जस्ट है ये आपको ऑलरेडी का सेंस दे रहा है ना। यहाँ जो जस्ट लिखा हुआ है ये आपको किसका सेंस दे रहा है? ऑलरेडी का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में यही चीज़ लिखी हुई है कि जो जस्ट है, जस्ट उसको हम लोग ऑलरेडी के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो वी हैव जस्ट वॉच दैट मूवी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मूवी थी वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, वो मूवी हम देख चुके हैं, लेकिन किसी से हम ये बात कह रहे होंगे ना, तो ये बात हम प्रेजेंट में कह रहे होंगे। ठीक है, कि मतलब प्रेजेंट में हम किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से बात कर रहे हैं कि हम वो मूवी पहले ही देख चुके हैं। तो मूवी देखना पास्ट का काम था, लेकिन हम बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इसीलिए और इस सेंटेंस को हम एक्सप्रेस किए
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके। तो इसीलिए इस टेंस को कहा जाता है प्रेजेंट और पास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। मैं पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। तो होमवर्क कंप्लीट करने का जो काम था वो पास्ट का था, ठीक, लेकिन उसकी बात प्रेजेंट में हो रही है। पास्ट का काम था, उसकी बात प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। पास्ट का काम आप प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो फिर से ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं आप पीपीटी। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, कई जगह पे हम लोग गलती से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं जहाँ पे हमको सिंपल पास्ट का यूज़ करना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करना है बल्कि सिंपल पास्ट का यूज़ करना है? तो देखिए, जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखे, मतलब कि जब भी आपको कोई ऐसा काम दिखे जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसकी बात प्रेजेंट में की जा रही है और साथ में अगर पॉइंट ऑफ टाइम लगा हो, ठीक, काम ऐसा हो जो पास्ट में हो चुका हो लेकिन साथ में अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करने से ज़्यादा सही होता है सिंपल पास्ट यूज़ कर लेना। असल में सिंपल पास्ट का डेफिनेशन भी यही बन जाता है कि सिंपल पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेस्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट एट विच द एक्शन हैज टेकन प्लेस, इन दैट केस द टेंस यूज्ड विल बी सिंपल पास्ट नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी वही बात कह रहा है कि अगर कोई एक्शन हुआ है जो पास्ट में हो चुका है और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करना है। एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एसएससी इस पे एरर के क्वेश्चंस बनाती है, बैंक में इस पे एरर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए अब पॉइंट ऑफ टाइम जो है, ये तो आपको समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो सिंपल पास्ट वहाँ पे हम लगाएंगे, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल नहीं लगाएंगे। अब समझना ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा कि उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम समझने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं या फिर कुछ वर्ड्स हैं जो अगर उसमें लगे हों तो वो डिनोट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि पहला है सिंस, अगर किसी सेंटेंस सिंस का यूज़ हो, एवर सिंस का यूज़ हो, लास्ट का यूज़ हो, यस्टरडे का यूज़ हो, द अदर डे का यूज़ हो, एगो लगा हो, बिफोर हो, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ये बी ए सी के रहेगा, यहाँ पे गलती से ये बी ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी ए सी के रहेगा, ठीक है। बैक, तो उसमें बैक लिखा हो, फॉर्मली लिखा हो। जब ये चीज़ें किसी भी सेंटेंस में होती हैं तो यही चीज़ें डिनोट करती हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम्पल है ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे पता चला हमको, देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शिवम हैज़ रिटर्न्ड 3 days अगो या फिर 3 days बिफोर, ठीक। शिवम जो है वो 3 दिन पहले ही आ चुका है। आने का काम पास्ट में हो चुका है लेकिन बात उसकी प्रेजेंट में हो रही है। जो वापस आने का काम है वो पास्ट में हो चुका है लेकिन बात उसकी प्रेजेंट में की जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे तो आपको लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एगो लिखा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं आप। अब अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे होता है परफेक्ट के साथ में, ये देखिए पढ़े ना, यहाँ पे जो परफेक्ट के साथ में जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी है, ठीक है, और एक काम भी है जो पास्ट में हो चुका है जिसकी बात प्रेजेंट में की जा रही है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ना यूज़ करके हम लोग उसको सिंपल पास्ट बनाएंगे। सिंपल पास्ट कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल पास्ट में। शिवम हैज़ रिटर्न्ड 3 days अगो, तो इसको ये गलत हो जाएगा, यहाँ से हैज़ हटा देंगे, ठीक है। हैज़ हटा देंगे तो एक सिंपल पास्ट में बन जाएगा, ये हो जाएगा शिवम रिटर्न्ड 3 days अगो। ये सेंटेंस जो है शिवम रिटर्न 3 days अगो, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, अभी हम सिर्फ इतना पढ़े हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट दिखे प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिखे तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ना लगा करके सिंपल पास्ट लगाते हैं, ठीक। जो फॉर्मूला अभी ऊपर हाईलाइट सेक्शन में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही एक दूसरा रूल भी है।
जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे और टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे। ठीक, टाइम एक्सप्रेशन मतलब जैसे वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स थे, वैसे ही टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में आपको टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा था, जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा था तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में टाइम एक्सप्रेशन लिखा हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है? Whenever you see a sentence in present indefinite with point of time mentioned in it, change the sentence into present perfect tense. ठीक, तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके हम किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस कब करेंगे, जब वो घटना है वो इंडेफिनिट वाली हो और टाइम एक्सप्रेशन उसमें दिया हो। समझ गया? घटना इंडेफिनिट में होनी चाहिए और साथ में टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि वेन एवर यू सी अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि देर आर सर्टेन वर्ड्स विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस टाइम ड्यूरेशन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम ड्यूरेशन का यूज़ करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सिंस हो गया, फॉर हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, होल हो गया, ऑल हो गया, थ्रू आउट हो गया, ऑल। जैसे बोलते हैं ना कि ऑल डे आई वेटेड फॉर यू सिंस 2006 एंड ऑल एंड ऑल, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रजत नोज मी फॉर 2 years। देखिए यहाँ पे नोज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और फॉर, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और साथ में फॉर है, मतलब टाइम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो असल में ये जो सेंटेंस है ये बनना किस में चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि इस सिनेरियो में नोज है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीन चल रहा है और टाइम एक्सप्रेशन है, तो जो आंसर होना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। लेकिन ये लिखा किस में हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा सेंटेंस बना दिया गया है और वही काम एग्जाम्पल 2 में भी किया गया है। देखिए, शी ओन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दिस पार्लर सिंस 2002। ये सिंस क्या है? ये टाइम एक्सप्रेशन है जो कि बता रहा है कि शी ओन्स दिस पार्लर सिंस 2002। समझ रहे हैं आप? तो ये फिर से टाइम एक्सप्रेशन हो गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। ऐसे दोनों चीज़ें गलत हैं। तो जब आप इनको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो रजत हैज़ नोन हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मी फॉर 2 years। ठीक है, और शी हैज़ ओन्ड, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला हो जाएगा शी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, क्योंकि आप इसी चक्कर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये रूल नहीं जानते हैं और आप गलती कर देते हैं। आप बिल्कुल सीधी सी बात है ना, आपको लगेगा, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ऊपर चलते हैं वापस से, यहाँ ये चीज़, ये जो सेंटेंस है ये आपको लगेगा ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। आपको लगेगा कि वर्क जो है, वापस आने का वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में और उसकी बात प्रेजेंट में हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन नहीं। समझिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसके साथ में काम हो चुका है और अगो या बिफोर लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है, तो इसको असल में आपको सिंपल पास्ट में बनाना पड़ेगा। समझे? तो जा करके सही होगा, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब टाइम एक्सप्रेशन हो साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में टाइम एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ नोन मी फॉर 2 years। और यहाँ भी वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन सिंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी बख्शी के हिसाब से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। एसपी बख्शी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में लिखा नहीं हुआ है थ्योरी, लेकिन फिर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट एसएससी पूछती है उससे रिगार्डिंग।
ठीक है। बाकी अब ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम तुरंत इस चैप्टर का वर्गों की सिराइज कंप्लीट करेंगे जिसका आंसर नहीं दिया, जो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।